हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। ठीक है, देखो आज मैं क्लास 6 का परिवेश और विज्ञान के कुछ प्रश्न उत्तर किताब से खोज के लिख कर आप लोग के दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग देख कर इसे लिख लोगे, याद कर लोगे परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा के लिए इसको याद कर रखोगे। पाठ का 10 पाठ, कितना पाठ 10 पाठ है। कौन सा पाठ है? जीव वैचित्र्य और उसका वर्गीकरण। इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम लोग देखो, ये हैं जो जानवर है, ये है ना, ये सब का मैं बीच से क्वेश्चन जो प्राणी सत्ता उद्भिद जो है सबका लिख कर कॉपी में रख कर अच्छा से तुम लोग को नोट्स बनाकर मैं आज कराने जा रहा हूँ। तुम लोग नोट्स को देखोगे और पढ़ोगे इसे। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। देखो चलो चालू करते हैं। ओके बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आज हम आप लोगों को परिवेश विज्ञान का पाठ 10 क्लास 6 का प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखो 10 जीव वैचित्र्य और उनका वर्गीकरण। वस्तुनिष्ठ उत्तर वाले प्रश्न, सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाएं। एक विशिष्ट जीव को कहते हैं, क्या कहते हैं? जाति, प्रजाति, नस्ल या कोई नहीं। उत्तर होगा प्रजाति। बाघ क्या है? जाति, प्रजाति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा प्रजाति। अब देखो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस या स्थापिटिक्स या होमो सेपियंस या सभी। तो उत्तर क्या होगा? होमो सेपियंस। ठीक है, अब देखो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइगर्स, शेर, पाथर टाइग्रिस या सभी। उत्तर होगा पाथर टाइग्रिस। अब देखो कितनी प्रजातियों को वैज्ञानिक नाम दिया गया है? 10 लाख, 20 लाख, 19 लाख, 18 लाख। उत्तर क्या होगा? 19 लाख प्रजातियों को, मैंने कितनी प्रजातियों को वैज्ञानिक नाम दिया गया है? तो 19 लाख। ऐसे बहुत से हैं जो उसका नाम 19 लाख। देखो अब देखो वैज्ञानिकों ने प्रजातियों को जीव जगत के कितने भागों में बांटा है? एक में 4 भागों में, 6 भागों में, 10 भागों में, कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? बी नंबर 6 भागों में। प्राणियों के राज्य का नाम क्या है? राज्यों का नाम क्या है? प्लेटिन, एनिमेलिया, फंगी या बैक्टीरिया। उत्तर होगा एनिमेलिया। एक पोषी जीव की प्रजाति नहीं है। बाउमोमिस्टा, फंगी, प्लेटिन या एनिमेलिया। तो उत्तर होगा एनिमेलिया। इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा है? इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा है? कंकर होगा या बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, मोनेरा होगा। कौन सा होगा? उत्तर कंकर। सीप घोंघा की प्रजाति है। सीप और घोंघा कौन प्रजाति है? फंगी, मोनेरा, मोलस्का या प्रोटोजोआ। तो मोलस्का। ठीक है, फीताकृत की प्रजाति है। कौन सा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या प्लेटी हेमियंस या एनोलिडा। उत्तर होगा सी नंबर प्लेटिन होमोलियोंग। देखो 12 नंबर, मेढक सांप किस प्रजाति के जीव है? मेढक हुआ, सांप हुआ, किस? मोलस्का, एनिलिडा, केसरुका या सभी। तो उत्तर क्या होगा? केसरुका। साग प्रजाति का पौधा का आलू, कटहल, कैक्टस या खजूर। तो क्या होगा उत्तर? आलू। झाड़ी का उदाहरण नहीं है। झाड़ी का उदाहरण क्या नहीं है? गुलाब, नींबू, जवा का पेड़ या आम का पेड़। तो उत्तर आम का पेड़। सेवला क्या है? ठीक है, सेवला क्या प्राणी है, पौधा है, बैक्टीरिया है, इनमें कोई नहीं। तो सेवला है पौधा। बी नंबर पौधा। देखो घर में ईंटों की फांक में गलत चकती की तरह पौधे लिपटे रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थैलोफाइट, बर्मोफाइट या सेवला या कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? बर्मोफाइट। जिसमें फूल और फल नहीं होता उसे क्या कहते हैं? पुष्पक, अपुष्पक
या सेवला या सभी। 18 नंबर, फर्न की प्रजाति का नाम, बायोफाइट, थैलोफाइट या टेरिटोफाइट या कोई नहीं, उत्तर होगा टेरिटोफाइट। फर्न कैसा पौधा है, आवृत्ति बीजी या नग्न बीजी या दोनों में कुछ नहीं, तो नग्न बीजी। अब देखो, जिस बीजों में एक बीज पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, जिन बीजों में एक बीज पत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विपत्री, एक पत्ती या पत्री या आवृत्ति भोजी या कोई नहीं, तो उत्तर क्या है, द्विपत्री। टाइफाइड तथा कलोरा किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजुआ से या फंगस के बैक्टीरिया से, इनमें से कोई नहीं, तो इसे का बैक्टीरिया से। न्यूक्लियोलस में रहने वाले जीवों का नाम क्या, जीवों का राज्य क्या, मशरूम या टेरिफाइड या पोटेस्टा या सभी, तो पोटिस्टा। ठीक है। अब समाप्त शतक का राज कौन था, समाप्त शतक का राज कौन सा, फंगी, पोटिस्टा या फाइनजाई या सभी, तो इसका उत्तर होगा फाइनजाई। रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। धान एक अपुष्पीय उद्भिज है। धान का छिलका उतारने पर ये एक बीज होते हैं, खाली जगह इसे। मटर के छिलके को उतारने पर 2 बीज होते हैं, 2 बीज। पत्तों पर जाली जैसी शिरा को द्विबीज पत्री कहते हैं। पत्तों के बीच वाली शिरा के दोनों और असमान शिराएं होने पर उसे एक बीजी पत्री कहते हैं। अब देखो, केले का पेड़ एक बीज पत्री उद्भिज है। बीज फल के अंदर रहने पर उसे आवृत्ति जीविक उद्भिज कहते हैं। पीपल का पेड़ द्विबीजपत्री उद्भिज है। आम एक आवृत्ति जीवी उद्भिज है। पाइन एक नग्न जीवी उद्भिज है। सुलौग के पत्ते कच्चेपन कुत्ते की पूंछ की तरह मुड़े रहते हैं। सेवला के शरीर में जड़, तना, पत्ता नहीं होता, जैसे सेवला होता दीवार में। स्पाइन ग्राइड अथवा जल रेशम एक का है, सेवला है। ढेकी का शाख क्या है, फर्न है। स्लेटी रंग का कौवा घरेलू तथा गहरे काला रंग का कौवा जंगली। स्लेटी रंग का कौवा होता है वो घरेलू होता है, और गहरे रंग का वो जंगली। अब देखो, शेर को दक्षिण भारत में फुल्ली और कहीं पुल्ली कहते हैं। 17 नंबर, एक भाग को एक जीव का किंगडम कहते हैं। उद्भिजों का राज्य प्लेंटिंग है। घोंगा, ये जो खाली जगह जितना गुलाबी का क्या है वो सब खाली जगह में आएगा। ठीक है, सब तुम लोग रट लोगे। घोंगा सीप के बदन का बाहरी कवच का बना, कैसा बना होता है, सीप का जो सीप या घोंगा बाहरी कवच कैसे बना होता है, चुना जातीय पदार्थ से। खाली जगह जिसमें नोटोकॉर्ड मेरुदंडी हो जाता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्डेक्ट। जिसमें नोटोकॉर्ड मेरुदंडी हो जाता उसे कहता केसुरुका कहते हैं। सांप या छिपकली एक सरीसृप प्राणी है। बड़े आकार के पौधे को वृक्ष कहते हैं। कोश के बीज गोलाकार जैसी वस्तु होती है जिससे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। यूगिलिना का एक राज पोटिस्टिका। फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। अब देखो, अति संक्षिप्त प्रश्न। एक ही वैशिष्ट युक्त जीव को कह सकते हैं। उत्तर प्रजाति। मनुष्य का वैज्ञानिक में क्या है, होमो सेपियंस। वैज्ञानिक लोग कितनी प्रजातियों का वैज्ञानिक नाम दे पाया है, 29 लाख। प्रजातियों का जीव जगत कितने भागों में बटा, 6 भागों में। एक भाग को जीव का क्या कहते हैं, राज का किंगडम। प्राणियों के राज्य का नाम क्या है, एनिमेलिया। उद्भिज के राज्य का नाम क्या है, प्लेंटिन्स। उद्भिज में कौन कौन आते हैं, वृक्ष, लता, कांड, मेरु। एक कोशीय जीव क्या है, एक कोशीय जीव होता है जिसके देह में एक कोश होता हो।
कुछ प्रोटोजुआ के नाम बताओ। उत्तर अमीबा, गलीना, प्लाज्मा, मोडियम। वायरस क्या है? उत्तर जीव और निर्जीव की मध्य अवस्था। छत्रक का राज्य क्या है? फंगस। बैक्टीरिया का राज्य क्या है? मोरेना। कुछ ऑर्थोपोडा के नाम लिखो। उत्तर कीड़ा मकोड़ा, झींगा, मछली, केकड़ा, घोंघा। सीप का राज्य का नाम था? मोलस्का। मेरुदंडी प्राणियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? केसुरुका। सेवला क्या है? उत्तर है यह एक पौधा है जो हरा रंग का होता है। अपुष्पक उद्भिद क्या है? उत्तर होगा बिना फूल एवं बिना फल के उद्भिद को अपुष्पक उद्भिद कहा जाता है। फर्न का समुदाय क्या है? टेरिटोफाइटा। एक नग्नजीवी पौधे का उदाहरण क्या? पाइन। कुछ आवृत्तिबीजी पौधों का नाम क्या है? आम, जामुन, कटहल, धान, गेहूँ। 22 नंबर, एक बीजी पत्र वाले पौधे क्या होते हैं? एक बीजी पत्री होते हैं। विशेषता: चलने फिरने के लिए मसल पैज होते हैं। इसका शरीर नरम होता है। 3 नंबर, बदन के बाहर एक चूना होता है। 6 नंबर, गोल कुप्पी की क्या विशेषता है? उत्तर गोल कुप्पी एक्सके हेलीमेनियस्थित प्रजाति का जीव है। ठीक है, इसका विशेषता क्या इसका है? यह मनुष्य या अन्य जीव के पेट में रहता है। इसका दोनों शरीर के बीच में गोल तथा दोनों किनारा पतला होता है। फीता कृमि की प्रजाति क्या है? इसकी विशेषता लिखें। फीता कृमि एक प्रजाति प्लेटिहेल्मिंथिस है। विशेषता क्या है? मनुष्य या अन्य जीव के पेट में रहते हैं। परजीवी स्वाधीन निवास करते हैं। आकार चिपटा होता है। 7 नंबर देखें, 7 नंबर चुका। 8 नंबर देखो, स्टारफिश किस प्रजाति का जीव है और इसकी क्या विशेषता है? स्टारफिश इकाई नोडामोटा प्रजाति के जीव है। विशेषता क्या है? संपूर्ण शरीर में कांटा होता है। 2 नंबर, मुख्य शरीर के नीचे होता है। शाक किसे कहते हैं? शाक उत्तर वे छोटे उद्भिद जो डालों और पत्तों से रहित होते हैं, कभी कभी झुके हुए या रेंगते हुए अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें शाक कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हार्वर्ड्स कहते हैं, जैसे कुमड़ा, करेला, मटर। वृक्ष किसे कहते हैं? वृक्ष किसे कहते हैं? वे पौधे जिसकी ऊंचाई बहुत होती है, उनके तनों से शाखा प्रशाखा निकली होती है तथा बहुत दिनों तक नायु होती है, बहुत दिनों की नायु होती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे कटहल का वृक्ष, आम का वृक्ष, देवदार का इत्यादि का वृक्ष। 11 झाड़ी किसे कहते हैं? जिन पौधों में डाली और पत्ते होते हैं, झाड़दार वृक्ष जैसे दिखते हैं, मध्य श्रेणी की ऊंचाई होती है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। झाड़ी कहते हैं या झाड़ी होते हैं या कहते हैं यहाँ कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें सब कहते हैं, जैसे गुलाब, नींबू, जवा का पेड़। मांस की श्रेणी क्या है और इसकी क्या विशेषता है? शरद ऋतु में ईटा या फांक में गोल चकती की तरह एक प्रकार का लता लटके रहते हैं, इन्हें मांस कहते हैं। विशेषता का इसका रंग हरा होता है। 2 नंबर, इसमें कोई फल या फूल नहीं होते हैं। सेवला किसे कहते हैं और इसकी विशेषता क्या है? सेवला एक पौधा जो हरे रंग का होता है, यह अपना भोजन स्वयं बनाता है। विशेषता है, ये सेवला का अधिकांश स्थूल और कोमल होता है। 2 नंबर, इसका शरीर लसलसा होता है। शरीर तना, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होती है। 4 नंबर, इसको
थैलोफाइट में रखा गया है। फर्न क्या है, इसकी क्या विशेषता, इसे बायोफाइट समूह में रखा गया है। उत्तर, अच्छा एक वहाँ चला गया, ठीक है। उत्तर क्या है, जल में और कीचड़ में पौधे होते हैं। पौधे का निचला भाग गट्ठादार थैली होता है, इससे छोटे छोटे रेणु होते हैं। मिट्टी में गिरने पर पौधा बन जाता है, आज जिसे फन कहते हैं। विशेषता, इसमें पत्ते होते हैं। 2 नंबर, नए पत्ते निकलते समय कुत्ते की पूंछ की तरह मुड़े रहते हैं। 3 नंबर, इसे फल नहीं होता है। 4 नंबर, इसमें टेरिडोफाइट समूह में रखा गया है, ये नहीं होता है। पाइन की क्या विशेषता है, पाइन की क्या विशेषता है, ये झाड़ीदार पौधे की तरह दिखता है। ये ठंडे प्रदेश में, ठंडा होगा, ठंडे प्रदेश में होता है। इसके पत्ते हरे हरे होते हैं। 4 में इसमें फल नहीं होते हैं। 5 में इसमें पाइन में कोई फल नहीं होता था, उसमें बीज भी नहीं होते हैं। 6 नंबर, इन्हें नंगी बीजी कहते हैं, अंग्रेजी में स्पॉन्स कहते हैं, स्पॉम। देखो, नंगी जीवी तथा आवृत्ति बीज पौधे किसे कहते हैं, जिन पौधे के फलों में बीज नहीं होता उसे नंग बीजी पौधे कहते हैं, जैसे पाइन। जिन पौधों के फलों में बीज रहता है उन्हें आवृत्ति पौधा कहते हैं, जैसे आम, कुमड़ा, कटहल, जामुन। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज किसे कहते हैं, एक बीजपत्री, जिन पौधों में केवल एक ही बीजपत्र पाया जाता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं, अंग्रेजी में से मोनोकोटिलेडोन कहते हैं। जैसे धान एक बीजपत्री पौधा है। द्विबीजी, ये तो ये हुआ, ये हो। जिन पौधों में 2 बीज पत्र पाया जाता है उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, अंग्रेजी में से हेटेरोइकोटिलेडोन्स कहते हैं। जैसे चना, मटर द्विबीजी पौधे होते हैं। बैक्टीरियाओं को किस श्रेणी में रखा गया है, लाभकारी तथा हानिकारक बैक्टीरियाओं का नाम लिखाओ। बैक्टीरिया को मोनरा श्रेणी में रखा गया है। लाभकारी बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, हानिकारक होता बैक्टीरिया होता है बाइक्रोक्रियो, फिर होता है काइलोरिया, माइक्रोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस। प्रोटिस्टा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, प्रोटिस्टा एक प्रोटोजुआ की श्रेणी में आता है। विशेषता, शरीर में कोश से बनता है, इसमें न्यूक्लियस रहते हैं। यूग्लिन तथा बारामीशियम प्रोटिस्टिक राशि से जुटा है। फंगस क्या है, इसकी क्या विशेषता, ये पावटी के सड़ जाने या नींबू सड़ जाने पर इसमें काला काला धब्बा या काई पड़ जाती, जिसे ना फंगस कहते हैं। विशेषता है, इसका रंग हरा नहीं होता, ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर उगते हैं। पहचान, शरीर में दाद होता है, खुजली या सर में रुस्सी जो होती है, यह सही फंगस है। अब देखो, रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातु का अंतर, अंतर क्या है, इधर धातु के इधर अधातु है। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 गैस देती है, किससे प्रतिक्रिया कर, अम्ल से। अधातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर H2 नहीं देती है, ये देती है, नहीं देती है। धातु जटिल लवण बनते हैं, अधातु जटिल लवण नहीं बनाते हैं। अब अपवत यह बोरोन सिलिकॉन है। अब मिलान करो, सही मिलान। कीड़ा मकोड़ा, चलो, कीड़ा घोंगा, इसका क्या मिलान क्या होगा, इसका डी नंबर, डी कहाँ है, डी कर देखो यहीं पर कर दिए हैं। इसका सीधा मिलान कर नहीं करना, यहीं सीधा कर दिए हैं। कीड़ा घोंगा क्या है, ऑर्थोपोडा। केचुआ क्या है, एनीलिडा। गोल कृमि क्या है, एक्सोल हेल मैंजियम। फीता कृमि क्या है, प्लेंटिन हीलियम बीज।
बैक्टीरिया का है मेनोरा, मनुष्य का है कशेरुका, तारा मछली का है इकाई नोडा मोटा। अब देखो प्राणियों का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का क्या होगा, होमोसिस। यहाँ पर देखो मनुष्य का होमो स्पेसिस। सांप का क्या है, सांप का होगा आपका ई नंबर, पाथर टाइग्रिस, नहीं सॉरी टाइगर का है पाथर टाइग्रिस। सांप का क्या होगा, सांप का यहाँ 3 नंबर देखो, यहाँ ए नंबर, ना जा। और रोहू मछली क्या होगा, रोहू मछली का बी नंबर, सोबिया रोहिता। अब मक्खी का क्या होगा, मक्खी का आपका हो गया तुम्हारा एपिस इंडिका। ये तुम लोग क्या वैज्ञानिक नाम है, ये मिलान करना है। अब देखो नीचे दिए सारणी में बताओ कि कौन एक बीजी पत्री और कौन द्विबीजपत्री है, कौन एक बीजी या कौन 2 बीजी पत्री है। बीजों के नाम, कितने बीज होते हैं, ठीक है, आपके एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। मूंग दाल, मसूर दाल, चावल, इलायची, भुट्टा एक बीजपत्री है। कौन सी एक बीज पता है इसमें, एक बीजपत्री। चना, गेहूँ, सुपारी, चिनिया बादाम, जाम, खजूर, कुमड़ा 2 बीजी द्वितीय बीजी है। ये सब याद कर लोगे एक ही बात। हम देखो बच्चों नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। कौन जीव मेरुदंडी और कौन जीव अमेरुदंडी तथा तालाब में पाया जाता है, जंगल में, घर में, इसके आसपास या समुद्र के किनारे या घास जमीन में रहने वाले प्राणी। जितना जगह तालाब में जो पाया जाता है उसको भी लिखा हुआ, घर में जो पाया सबको मिला है, हम मिला के लिखे जो मेरुदंडी तालाब में सब इसमें मिला हुआ है, ठीक है, जो है सब इसमें मिला के जितना ये तालाब, जंगल, घर सबका यहाँ मेरुदंडी मिला हुआ है। इसमें समुद्र में अमेरुदंडू दंडी, ठीक है, मेरुदंडी अमेरुदंडी मिला हुआ है, देख लो। देखो मेरुदंडी में कौन कौन आता है, कौन सा प्राणी आता है, देखो झींगा, ठीक है, झींगा, केकड़ा, घोंगा, तितली, तोता, मैना, खरगोश, कौवा, केचुआ, मकड़ी, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, छत्रिक, कोरल, चींटी, टिड्ढा, ग्रास होपर, तिलचट्टा, वाष्प, ठीक है। अब देखो इसमें मेरुदंडी में कौन कौन सा आता है, मछली, मेढक, सांप, हाथी, बाघ, बंदर, चिंपांजी, गेंडा, मेढक, गाय, घोड़ा, ऊंट, बैल, हंगर, कछुआ, सौंप, वेल, शार्क, सांप, मेढक, घास, पारस, जेब्रा, जिराफ, ये सब मेरुदंडी प्राणी है, ठीक है बच्चों। इसको देखोगे और पढ़ लोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।